আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। बेरोजगार लोगों ने अंतिम मेरिट लिस्ट के प्रकाशन की मांग को लेकर मंगलवार को राजधानी के श्रम भवन के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने शिकायत की कि जेआरबीटी ने 2020 में परीक्षा के 4 साल बाद भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया ठप हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री और जेआरबीटी से अंतिम मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने की मांग की, जिससे राज्य प्रशासन और जेआरबीटी विभिन्न बहानों से प्रकाशित नहीं कर रही। उल्लेखनीय बात यह है कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर राज्य सरकार पहले ही हरकत में आ चुकी है। मुख्यमंत्री আছে আমাদের রাজ্যের এবং যিনি জেআরবিটির শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় টিঙ্কু রায়, ওনাদের কাছে আমরা আবেদন যাতে আমরা আমাদের মেরিট লিস্ট যাতে আজকের মধ্যে প্রকাশ করে এবং জেআরবিটির যে জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড অফ ত্রিপুরার দপ্তর आरजेकर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर डॉक्टरों की सुरक्षा पर खास जोर दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने डॉक्टरों की हत्या और बलात्कार के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। मंगलवार को मामले की पहली सुनवाई में 3 जजों की स्पेशल बेंच डिवीजन ने स्पेशल टास्क फोर्स के गठन की बात की। सिर्फ एक डॉक्टर की हत्या ही नहीं, बल्कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हत्या और बलात्कार ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर या नर्स कितने सुरक्षित है? क्या महिला वास्तव में कार्यस्थल में सुरक्षित है? सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों का स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई के पहले दिन 3 जज के बेंच ने कहा है कि इस मुद्दे पर नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। टास्क फोर्स में देश के अलग अलग स्थानों से डॉक्टर शामिल होंगे। टास्क फोर्स में सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरेन, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर M श्रीनिवास, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी, डॉक्टर सौमित्र रावत, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, प्रोफेसर पल्लवी सापड़े और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव शामिल होंगे तथा टास्क फोर्स में कैबिनेट सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, नेशनल मेडिकल कमीशन और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर के चेयरपर्सन भी शामिल होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि टास्क फोर्स सुरक्षा पर फोकस करेगी। डॉक्टरों की सुरक्षा में किसी तरह की असुविधा ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किन पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि आपातकालीन कक्ष में अतिरिक्त सुरक्षा, प्रशिक्षण प्रणाली ताकि कोई भी हथियारों के साथ प्रवेश ना कर सके, बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन, रोगी के अलावा किसी अन्य के प्रवेश पर निगरानी, भीड़ नियंत्रण, डॉक्टर और नर्स के लिए विशेष टॉयलेट, हर जगह पर्याप्त रोशनी, CCTV आदि। सुरक्षा उपायों की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। वाहन सेवा रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक उपलब्ध होनी चाहिए। आपात स्थिति में डॉक्टर और नर्स के लिए हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था देखने की भी निर्देश दिए हैं। क्या वहाँ रेस्टरूम है, आपातकालीन पुलिस आउटलेट है या नहीं, बैग चेक किया जा रहा है या नहीं, सभी की सूचना दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगरतला के हापानिया हॉस्पिटल में आरजेकर हॉस्पिटल के डॉक्टर की हत्या और बलात्कार की घटना दोहराई जाने वाली थी। सोमवार रात एक व्यक्ति को कुछ महिला मेडिकल स्टाफ द्वारा इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, लेकिन किसी कारणवश हॉस्पिटल की नर्स व्यक्ति से बहस करने लगे। व्यक्ति ने नर्स को रेप और उसका मर्डर करने की धमकी दी। बाद में व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और उसने महिला डॉक्टरों से माफ़ी मांगी। কইছি যে ভাই তুমি শুয়ে যাও, তোমার আমি তোমার শেভ কইরা দে, তোমার সারটার আছে টিস দিব। তুমি কইলা কি আমারে যে এদিকে সবাইরে ফোন করমু,
এরপরে র্যাপ করবো। তোমার কি এই কথাটা কি সাহায্যে? আজকে তোমরা লেগে যদি আমরা আইসি রক্ষা করা লাগে, এরপরে তোমরা মুখে যদি আমরা এই কথা শুনি, তাহলে আমরা কি করে? आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science, and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें इस प्रकार है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती मंगलवार को देश भर में मनाई गई। राजीव गांधी के जन्मदिन को देश भर में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पूरे जिले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्मतिथि को मनाई। अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने कहा कि आधुनिक भारत রাজীব গান্ধীর জন্মজয়ন্তী সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান কার্যালয় সহ বিভিন্ন জেলা এবং আমাদের ব্লক কমিটির উদ্যোগে 60টি ব্লকে এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে। প্রথমেই আমাদের দলীয় পতাকা উত্তোলন, রাজীব গান্ধীর প্রতিকৃতিতে রাজীব গান্ধীর জন্মজয়ন্তী সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান কার্যালয় সহ বিভিন্ন জেলা এবং আমাদের ব্লক কমিটির উদ্যোগে 60টি ব্লকে এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। রাজীব গান্ধীর জন্মজয়ন্তী সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান কার্যালয় সহ বিভিন্ন জেলা এবং আমাদের ব্লক কমিটির উদ্যোগে 60টি ব্লকে এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে। প্রথমেই আমাদের দলীয় পতাকা উত্তোলন, রাজীব গান্ধীর প্রতিকৃতিতে রাজীব গান্ধীর জন্মজয়ন্তী সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান কার্যালয় সহ বিভিন্ন জেলা এবং আমাদের ব্লক কমিটির উদ্যোগে 60টি ব্লকে এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে। প্রথমেই আমাদের দলীয় পতাকা উত্তোলন, রাজীব গান্ধীর প্রতিকৃতিতে রাজীব গান্ধীর জন্মজয়ন্তী সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্যের भारी बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर के कारण कई जिलों में बाढ़ आ गई है।
इस बाढ़ में 7 लोगों की मौत भी हो गई है। दक्षिण त्रिपुरा के सिपाहीजला, तेल्लामुरा और अन्य जिले विशेष रूप से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। दक्षिण त्रिपुरा जिला की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। मोहरी नदी का पानी खतरे के निशान के काफी ऊपर बह रहा है। भारी बाढ़ के कारण विशालगढ़ ब्रिज, विशालगढ़ पुलिस स्टेशन, अगरतला उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जलमग्न हो गए हैं। विश्रामगंज के बोरचला क्षेत्र में भारी बारिश से हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। एक अन्य घटना में मुंगाईकामी के भूस्खलन से 14 साल के एक लड़के की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने और पीड़ितों की मदद के लिए उचित उपाय करने की निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मानिक शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बात कही। बाढ़ के कारण कई इलाकों में संचार व्यवस्था ठप हो गई है। बिजली के खंभे टूट गए हैं। नतीजतन बाढ़ क्षेत्र बिजली के बिना है। एनडीआरएफ और अन्य आपात प्रतिक्रिया बल पीड़ितों की मदद के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए स्पीड बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन থেকে কেউ আইছিল না এখন পর্যন্ত? स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शांति बाजार और विशालगढ़ सहित विभिन्न स्थानों पर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए। विधायक सुशांत देव ने विशालगढ़ और चोरीलाम के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। সবার জন্য আমরা শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করেছি এবং আগামী দিনে কিভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায় সরকারি আধিকারিকরা, আমাদের যারা এসডিএম অফিসের যারা আধিকারিক আছে সবাই মিলে আমরা একটা এস্টিমেট বানাচ্ছি মানুষের কি কি ক্ষতি হয়েছে। আগামী দিনে সেগুলো ক্ষতিপূরণ দেওয়ার চেষ্টা করব। विधायक ने कहा कि पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में धान और सब्जियों के खेतों के बड़े हिस्से बाढ़ के कारण जलमग्न हो गए हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को और बारिश हुई तो कहने की जरूरत नहीं है कि जिले में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आगे की न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ नाउ के साथ। शुभ रात्रि।